इंतजार करना, कल तक देंगे, भूल जाए तो बता दें। प्रॉफिट यात्रा के अंदर आए, जैसे ही आए तो सर यहाँ पे मुलाकात हुई, हम सबको नहीं जानते थे ज्यादा अच्छे से, क्योंकि क्या होता जब तक आप अच्छे नहीं होते तब तक आपको भी परमात्मा नहीं मिलता। और मेरी नजर में, रियल बता रहा हूँ, लोगों की नजर में आप कुछ भी हो, लेकिन मेरी नजर में भाई साहब जब तक इस जीवन में जान रहेगी और सांस रहेगी, मेरे लिए गुरु समान है। पहले ऐसे गुरु के लिए बात क्योंकि इन्होंने मेरे को लाइफ के अंदर वो दे दिया है कि शायद आप लोग अभी उसे सिर्फ महसूस कर सकते हो, क्योंकि 2026 से 2026 में ही आएगी। आज हम सिर्फ उसे आपको महसूस करा सकते हैं कि 18 महीने के अंदर इस जिंदगी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आया है। तो सर ने मेरे को एक ही बात बोली कि शशांक फाइनेंस के अंदर हो, आपके पास एक इक्विपमेंट है इंश्योरेंस, और आप लोगों को बेच देते हो, लेकिन उसे बेचने के साथ आप उसकी सारी जिम्मेदारियां खरीद लेते हो। आज ना LIC का एजेंट किसी के घर में एक पॉलिसी कराए ना, और उसके नल की टोटी भी खराब हो जाए तो वो सबसे पहले किसे फोन लगाता? अरे यार तुमने यार वो पॉलिसी की थी यार, उस दिन से नल टूट गया यार, एक टोटी लेके आई हो। अब वो ना टोटी लेके आएगा, बैठ जाएगा, बैठ के फिर उसे कसेगा, क्यों भैया उसे तो अगले साल की प्रीमियम चाहिए। अब वो नल नहीं कसेगा, प्रीमियम नहीं आएगी, तो उसके घर का चूल्हा कैसे जलेगा भाई? सर ने ये लॉजिक दिया कि भाई ऐसा होता है, कल के दिन यदि तुम चले गए तो तुमने उतनी वेल्थ क्रिएट नहीं की है आशीष जी कि आपके परिवार सरवाइव कर पाए। तो सर ने ये बोला। और दूसरी चीज कि इस टाइप के हालात होते जा रहे हैं सर, अब कोरोना जैसे टाइम में तो आज हमारे ब्रांच मैनेजर वगैरह को भी आश्चर्य होता कि रामकुमार, निरंजन और शशांक आज 0 पे बैठे हैं, 3 महीने हो गया, एक क्वार्टर में कोई भी बीमा नहीं हुआ है। क्योंकि यार अब ये लगता कि ये जीवन महत्वपूर्ण है, पहले नहीं लगता था। आज एक दारू पीने वाला 100-200 रुपए कमाने वाले, उसे क्या दिक्कत है यार? 100-200 कमाओ, शाम को 2 क्वार्टर लगाओ, सो जाओ, कोई कुचल देगा तो मर जाएंगे, जिंदा रहे तो कल फिर कोई गिट्टी बजरी सीमेंट जोड़ने चले जाएंगे, क्योंकि उसके जीवन का सर लॉजिक नहीं है। आपने एक बात बोली थी, मैं ना सर हर व्यक्ति की बात को दिमाग में रख लेता हूँ। आप उस दिन आए थे तो सर ने एक बात बोली थी कि आज ये 27 लाख जो मेरा लॉस हुआ है, ये मैं आज परिवार को नहीं बता सकता, लेकिन जिस दिन मैं कवर कर लूंगा उस दिन परिवार को, सर आपको वो मौका देंगे कि आप अपने परिवार को बता पाओगे कि इस व्यापार से हमने 2,70,00,000 रुपए बना दिए। तो सर ने जैसे ही मेरे को बोला तो सर का एक ही मोटो है, और कई लोग इस मोटो को जानते भी हैं। सर का एक ही मोटो है, लर्न देन अर्न, पहले सीखो फिर कमाओ। इनका भी अकाउंट वगैरह खुलना था, लेकिन सर ने हमेशा आपको यही बोला ना, पहले सीख लो फिर उसके बाद करना। आपको भी मनोहर जी यही बोला था, आपको भी, सबको यही बोलते। आशीष जी इनको इलाहाबाद से बुला दिया, पहले सीख लो फिर कमाना, जितना कमा दिया ठीक है, कोई इश्यू नहीं। तो मतलब इनका सर का एक ही मोटो है, लर्न देन अर्न। याद रखना, जब भी हम बोले हमें याद करा देना। तो सर ने बोला लर्न देन अर्न, तो स्टार्ट की। एक बंदा आया, कई लोगों का वो मित्र है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि मेरे से ज्यादा खास मेरे मित्र का वो है, हमारे अभिषेक जी का वो ज्यादा खास है, इसलिए नाम नहीं लेंगे, हम थोड़े से अभी दूर हैं, लेकिन सर आज के बाद दिल में बैठ जाएंगे। याद पहले से बैठे नहीं, अभी है कुछ है बीच में, अभी दिखाएंगे आपको। देखो चलो कोई इशू नहीं। महेश जी का भी खास है, सबका खास है, हमारा भी खास है यार। उस बंदे ने हमें ये धंधा दिया, वो नहीं होता तो शायद हम भी नहीं होते। उसने सर ने उनको बुलाया और हमारा एक डीमेट अकाउंट खुलवाया। सबसे पहले क्या खुलता सर इसमें? डीमेट ही खुलता ना। डीमेट खुलवाया और सर ने बोला कि शशांक एक चीज याद रखना, अभी तुम इस मार्केट के अंदर क्या हो, देखो बोलते जाना भाई, क्या हो, नए हो। और हमने क्या बोला, नए व्यक्ति को कितने लगाना मार्केट में? 10,000। भाई मैं शुद्ध गधा हूँ, सर की एजुकेशन है जो यहाँ मतलब वहां से कॉपी की, यहाँ ठोक के आपको दे रहा हूँ। अपन को कुछ नहीं आता, जो आगे सिखाते जाएंगे वो आपको देते जाएंगे। 10,000 रुपए इनने अपन को बोला। जैसे इनने 10,000 रुपए का बोला, मैंने कहा यार LIC से कितना आता, उस महीने आया था शायद 1,56,000। 10,000 रुपए से कितने बन जाएंगे एक महीने में? कितने बन जाएंगे? 20,000। 10 से 20 ही कर पाओगे। 20,000 क्योंकि इनने बना लिए। ठीक है, मैंने भी यही सोचा था, मैंने आपसे ज्यादा सोच लिया था। कितने बन जाएंगे? 10 से 30-40,000 बना लेंगे। 8,000 तो है, जुआ है, जुआ में तो रातों रात बन जाते।
यही सुना था, तो सारी चीजें क्लियर की। 10,000 रुपए इनने बोला भैया डाल दो, अपन ने डाल दिए। अब भाई जैसे ही खाता खुल जाता फिर क्या करते सर, कैसे ट्रेडिंग कैसे होती, पता कैसे चलता है खरीदना है बेचना है? पता मैं तो ये देखा कि जो शेयर जा रहा है ऊपर, हाँ चलो इसको नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि ये शेयर ऊपर जाएगा आज ये नीचे जाएगा? अभिषेक जी हम अपने माइंड में एक प्रॉफिट फिगर, अरे इतनी दूर यार, ये तो 5 की क्लास का आंसर हो गया सर। हमने खाता खोल लिया आज ही और हमें ट्रेडिंग करनी, हम किसे ढूंढेंगे? हम का खरीद लें, का बेच दें, किससे प्रॉफिट होगा? क्या ढूंढोगे? कोई भी शेयर में घुस जाएंगे। चलो हम भी उसी में गए थे। देखो चीजें के लिए रिलेट करना, मैंने भी खरीदारी की और शायद 10,000 रुपए पहले दिन लगाए थे, 270 रुपए अपने शाम को निपट गए। सर को आके बोला तो सर बोले यार लर्निंग की फीस देनी पड़ती है। आपके भी लगे ना 16,000? सबके लगे, कोई दिक्कत नहीं, अपने भी लगे हैं, बहुत लगे, बताएंगे। तो सर ने जैसे ही बोला कि लर्निंग की फीस देनी पड़ती है, सीखो इसे और धीरे धीरे आ जाएगा। तो मैंने कहा यार जो व्यक्ति जिसने खाता खोला था वो बंदा एक्सपर्ट है और उससे हमें जानकारी लेना तो ज्यादा बेटर है धर्मेंद्र जी। उसे क्या कहते हैं जिससे जानकारी लेके वो आती? देखो याद है भैया, अपने सबको दुख के दिन याद होते। क्या आती? कॉल एडवाइजरी। देखो आप कितने तक पढ़े? इंटर तक, ये एमबीए तक पढ़े, आपने कॉल बोला, वो एडवाइजरी। कोई पीएचडी वाला नया वर्ड लेके आएगा, कुछ नहीं, फंसाना है। अपन को ज्यादा नहीं आता, ठीक है, अभी सिद्ध करेंगे। कॉल में जैसे ही उन्होंने कहा कि ये खरीद लो वो खरीद लो, जब तक वो कॉल आती थी अपन खरीदते थे। कभी कभार 100 रुपए मिल जाते थे, कभी 300 चले जाते थे, कोई संजीव सर वाली बात आ जाती थी। तो अपन को ना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अपन के दिमाग में बुद्धि ये चल रही थी यार 200 जा रहे तो 200 आते भी होंगे। और उस समय ना थोड़ा सा वो एक चीज और चलती, क्या चलती, वो लाल कलर का सिग्नल होता मोबाइल के अंदर जिसमें सब दिखता दुनिया का, YouTube टाइप का कुछ होता, YouTube है ना, फ्री का चंदन खिसमोरी नंदन जैसी स्थिति है ना। वहां पे YouTube पे गए, खूब वीडियो देखी, उन्होंने कहा ये हो जाता वो हो जाता, हमारी न्यूज सुन लो, ये कर लो वो कर लो। न्यूज में भी खूब फंसे। न्यूज में मैं उसमें मेरा 10,000 का अमाउंट था, तो एक न्यूज चलती थी कि रिलायंस कभी भी यदि आपको 1308 रुपए के लेवल पे मिले तो इसे खरीद लेना, ये अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है सर 1308 का रिलायंस को, बहुत अच्छा सपोर्ट है। देखो मैं झूठ बोल रहा हूँ? बताते जाना भाई, है ना, क्योंकि ललितपुर वालों से अच्छे डरते हम भी हैं, लेकिन आप ज्यादा हो। तो उस समय सुना, लेकिन अपने पास कितने थे सर? 10,000। रिलायंस भी 1300 पे नहीं था, तो अपन ने वो न्यूज को नहीं सुना, लेकिन दिमाग में गई। उस समय मैंने उनको फोन लगाया, मैंने कहा भाई क्या करना है? वो बोले खरीदते जाओगे, हम बताते हैं, तुम खरीदते जाना, ऐसा होता है। तो एक दिन ना मेरे को लगाया, 2-3 दिन हो गए रामलाल जी, 200-300-400 रुपए उस समय बन गए थे हमारे। तो हमने उनको बोला कि यार भाई साहब देखो, वो राम कुमार भाई साहब है ना, वो ठीक है, हमारे गुरु जी हैं, परिचित हैं, सब कुछ है, लेकिन यार मेन क्या चाहिए? पैसा, है ना। वो ज्ञान देते रहते 10,000 लगाओ पैसे बन जाएंगे, फलाना ढिकाना। और तुम एक काम करो, मैं अकेले में मिलो। क्या करो? अकेले में मिलो। उनके ऑफिस में आना नहीं और उनको कभी बताना नहीं। अपन ने बुलाया उनको कहाँ पे? बरनी चौराहे पे। सर आप मिले हो? मैं कई बार बरनी चौराहे पे, वो जहाँ दुकान है, उसी दुकान में ना एक गोदाम है, गोदाम के पीछे एक कमरा है। उनको मैंने जैसे ही बुलाया, 8:30-9 बजे का टाइम था, मैं एकदम बीच में नहीं बैठो, हो सकता राम कुमार सर का क्या इनका बड़ा सा नेटवर्क है जी, निकल गए जी, कहेंगे यार अच्छी खिचड़ी पकड़ी 2 लोगों में। अपन ने पीछे के कमरे में देखा, हमें तुम ये बताओ पैसा बनता है? अरे बोले साहब कैसी बात करते हो, मार्केट पैसे बनाता, लेकिन आप 10,000 लगाए हो इसलिए नहीं बनता। हमें कितने लगाने बताओ? अभी सर बोल रहे हैं ना कितने, हम तो लगा देंगे ना क्योंकि पैसा चाहिए। तो उन्होंने हमसे बोला कितने लगाओ, हमने बताओ कितने लगा दें। तो बोले आप जितना लगाओगे उतना पैसा बन जाए। सर सही बात है, मार्केट में जितना लगाओगे उतना बन जाएगा। तो वो हमने कहा लेकिन हमें आता नहीं। अरे बोले हम हैं तो क्या कम है, हम भी तो आज आपसे यही कह रहे हैं, हम हैं तो। उनने भी यही बोला था भाई, कोई उनकी बात हम आप पे डाल रहे है ना। तो उनने हमसे बोला, तो हमने कहा बताओ क्या करना। फिर उनने हमें कुछ बोला, बोले वेदांता है। वेदांता क्या है सर? जीरो डेप्थ कंपनी है, उसके अंदर कोई भी लायबिलिटी फ्री कंपनी है, उसके अंदर कोई डेप्थ नहीं है, कोई कर्ज नहीं है। उसे यदि तुमने लेके डाल दिया तो पैसे
छप्पड़ फाड़ के बनेंगे। मैंने कहा कितने लगाने पड़ते हैं? बोले देखो भाई इंट्राडे में खरीदोगे तो वो दिन भर में काटना पड़ता है, तुम एक काम करो, उसका एक फ्यूचर होता है, फ्यूचर जानते हो आप लोग? फ्यूचर होता है एक सर, है ना, एक मतलब वायदा बाजार कहलाता है, जिसमें एक लिमिट हम आपको आगे बताएंगे, उसके अंदर ना कुछ दिन के लिए स्टॉक को खरीदा जाता है, एक लिमिटेशन होती है, उसमें बेच दिया जाता है। तो वो बोले फ्यूचर खरीद लो, तो मैंने कहा कितने का आता? तो वो बोले लगभग 1 लाख कुछ का आता शायद, वेदांता का जो है 1,30,000 का लॉट 4,000 का है। हाँ जो भी हो, तो 1 लाख कुछ का आता वो फ्यूचर, उसके अंदर अच्छी खासी वो मिल जाती। तो उस समय उन्होंने हमको बोला कि एक काम करो, आप वेदांता खरीद लो, लॉन्ग टर्म के लिए उसे छोड़ देना, अच्छा पैसा बन जाएगा। तो मैं सर को तो बोल नहीं सकता, सर के हिसाब से कितने लगाने थे भैया? मैंने दीदी का रात में फोन आया, बोले सोलो हमारे पास कुछ पैसे रखे हैं और एक काम करो तुमको LIC में जमा। अरे मैं दी कैसी बात कर रही है, LIC में 11 साल में तूने होते, हम तो अभी सीखा है। 1 महीने। हाँ यार 1 महीने में तूने बना दिए जैसे लोग मिल जाते। तो अब अपन को तो पता ही था, और दीदी ने भी 11 साल में वो पैसे लिए, तो दीदी की पूंजी से काम हो जाएगा। अपन ने दीदी से पैसे मंगाए, पैसे मंगा के खाते में डाले, उसको एक ही बात बोली, भैया ट्रांसफर सब कर दिए, राम कुमार सर को नहीं बताया, नहीं तो थोड़ी सी बात के पीछे बुराई हो जाए। पैसे वैसे बने अलग बात, सामने वाला एक और खड़ा हुआ, वो बोले यार बहुत ज्यादा सियाने बन गए। तो अपन ने सर जैसे ही पैसे लगाए, देखो भाई बेबसी है, हंसना नहीं, 143 किस्मत ही देखो। 56 कितने का क्या लिखा ये? 143 सर 143 क्या होता? क्लास में लिखा है किसी लड़की के लिए? देखो देखो यार, उन्हें ध्यान है यार, हद हो गई। अरे हम इनसे पूछ रहे हैं, आपकी तो उम्र हो गई अब। लिखा है? नहीं डायरेक्ट बोल दिया मतलब, लेकिन हमें अभिषेक तुमने तो अपने स्टूडेंट की कॉपियों में देखा होगा कई बार। देखो ये तो थोक बात, देखो अपन क्या है फुटकर व्यापारी, ये इन्हें तो सबकी कॉपियां देखी है ना। तो ये भाई अपनी तो किस्मत ही अच्छी थी, पहले ही दिन कितने पे मिला था वेदांता? 143। जिसको लेजर चाहिए हो भाई ले लेना उनसे ही, उन्हीं के पास है लेजर। 143 पे वेदांता को खरीदवा दिया और बोले आप वेट करो, कोई इशू नहीं, 180 का लेवल आएगा, उसके पहले आपको पोजीशन नहीं काटनी, अच्छा पैसा बन जाएगा। वो चीन की लड़ाई हो रही, डोनाल्ड ट्रंप भारत आ रहा है, भारत से डोनाल्ड ट्रंप चीन जाएंगे, वहां पे पूरे बम पटाखे फूटेंगे, वहां से तेल निकलेगा, तेल की धार देखना 180 पे जाएगा, तुम्हारा काम लग जाएगा। उसने अच्छी बात बोली, लास्ट में उसने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाए। तुम्हारा काम लग जाएगा। क्या बोला? तुम्हारा काम लग जाएगा। तो उसने बोला था भाई, हम नहीं बोल रहे रियल में, अभिषेक हम सच बता रहे हैं, उसने बोला था हमसे तुम्हारा काम लग जाएगा, लेकिन हम क्या समझे 180 चला जाएगा। तो यार अब बताओ, कॉल में तो सही आता, लेकिन हम क्या पकड़ रहे, मेन बात तो वो है ना सर। अब देखो भाई अपने दिन शुरू हुए, 143 प्यार हो गया, नेक्स्ट डे 144 नेक्स्ट डे 38 नेक्स्ट डे 135.75 चंद्र भाई साहब गणित अच्छी है कि मास साहब से पूछना? सही है। कितने पॉइंट नीचे आ गया स्टॉक? 8 सर कितने पॉइंट नीचे? अरे देखो हम कह रहे बिल्कुल PhD कर लो गणित से। अरे इतना नहीं लगाना, 7 मान ले अपन तो, 7 मान ले। सर 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 कितने की लॉट थी? 4,000 की बोली आपने, शायद 2400 की लॉट है अभी शायद अब हो गई है वो। उस समय 2400 की थी, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अपनी बर्बादी के दिन सबको याद रखे भाई। अभी से गुणा करना भाई फटाफट, 4 सत्ते और 7 दूनी 3500 की लॉट आई। 7 चौको 28 और 7 दूनी 14। 16,800 कितने चले गए? 16,800। क्या क्या किसने बोला? क्या अलग? ब्रोकरेज अलग। ब्रोकरेज अलग। वो तो सर ना, वो जाते ना अपन ससुराल जाते, टीका कम का मिलता,
मिठाई ज्यादा के ले जाने पड़ेगी। कई लोगों की लगती ना ब्रोकरेज ज्यादा, कल ये परेशान रहते हैं यार ब्रोकरेज बहुत लग रही है ना। तो ये वही होता सर, यहाँ पे लगभग अपन को ना पूरा जो लॉस वॉस आया था उसमें बहुत सारे कर्म भी अपन ने किए थे, BTST भी किया था, 4 गुना की लिमिट ली थी, यहाँ पे पोजीशन को बहुत कर्म किए थे, गिना नहीं रहा हूँ। BTS आपने डब्ल्यू उसको आगे भी ट्रांसफर किया होगा। अरे अब जो जो किया वो नहीं पूछो सर, क्योंकि बहुत दर्द होता है ना। कितने का लॉस आया था टोटल? 36,000 रुपए का इज्जत से लॉस आया। सुनो, 36,000 का लॉस आया, किसके कारण? दूसरे की कॉल। अरे राम कुमार सर के कारण। मैंने बताना नहीं था इसलिए। क्या? तो 1 लाख। अरे सुनो तो भाई, पूरी इसीलिए तो कह रहा है कि साथ देते जाओ। 36,000 रुपए का लॉस हो रहा हो सर, क्या लगता? अब ना अपनी बच गई थी मार्केट में 1 सवा लाख 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, तो ये लगा कि यार कोई पैसे बच जाएं। कुछ लोग वहां पे अपने आप को ज्यादा साड़ा समझ लेते हैं, वहां शायद ऊपर वाले की नीयत अच्छी थी कि परमात्मा ने हमें इतनी बुद्धि दी कि गुरुजी के पास वापस लौट जाओ। आपके पास वापस आए, सर से बात की कि सर एक गलती की, आपसे बिना कहे 10,000 की जगह कितने लगा दिए? 1.5 लाख है, और 1.5 लाख लगा दिए, और ये अब स्थिति है। तो सर ने हमसे ये बोला था कि भाई इस रेट पे पोजीशन को क्या करो, तो लॉस किसने कराया? हैं? किसने कटवाया? किसकी गलती है? गलती आपकी है। अरे हमारी काय की गलती? कटवाई पोजीशन किसने? कल, अरे पानी पी के बोलना, सुनो, कल पैसे निकलवा रहे थे, कष्ट हो रहा था? सुनो, नहीं निकलवाते तो क्या होता? 60 का लो है उसका। कितने का? 60 रुपया 20 पैसे का। लो भैया, इतना वहां जा लो। का बचता 1.5 लाख में? 18 इतना बचता, इतना भी रखा था। कुछ नहीं अब बताओ किसकी गलती? आपकी गलती है कि कटवाना। अच्छा, पूरी कटवा देते यार, हद तो गई। आप इनकी मजाक है कि हमारी मजाक है भाई? अति हो गई यार। मतलब सामने वाले भला भी किया, वो भी नहीं दिख रहा। 16,000 लेके आपको 1 करोड़ रुपए का रास्ता दिखाया। परेशानी हो ना, 16,000 जिसको कष्ट लगे ना, मेरे से वापस ले लेना कल शाम के बाद। देखो भाई, जैसे ये हुआ, एक कर्म हो गया अपना, अच्छा हुआ, खुश हो। मार्केट से पैसा बनता है? कहां से बनता? 36,000। आप भी कह रहे 18,000 बनता 1.5 लाख का। सुनो, जैसे ये एजुकेशन है, सर का मोटो क्या है? लर्न देन अर्न। इनका वही चलता। पंडित जी के पास जाओ, वो हमेशा अपने वही प्रवचन, क्या? लर्न देन। अब काय की लर्न भैया? 1.5 लाख वहां कमाते थे, 50,000 पे LIC में आ गए, वहां 36,000 लुट गए। अब बताओ काय का लॉजिक और काय का लर्न? करोगे क्या? करोगे धर्मेंद्र जी? करो। अरे ये तो करेंगे बहुत, बिल्कुल। आज तो आशीर्वाद से भरे पड़े हैं, कोई इश्यू नहीं। सर ने बोला कि एक काम करो, कोई दिक्कत नहीं, अपन क्या करते हैं, लर्न करते हैं। तो लर्न करते हैं, तो सर एक व्यक्ति बोलता है मैं 12 साल से टीचर हूँ। काय पे बोलता? यूट्यूब पर। अरे यार, खूब देखते देखो, सबको अपने ना दुख भरे दिन धीरे धीरे याद आएंगे। यूट्यूब पे देखा, वो बोलता मैं 12 साल से क्या हूँ? टीचर हूँ। टीचर सबसे समझदार अभिषेक भाई, तुमसे अच्छी गणित कोई पढ़ा सकता है इस क्लास में? नहीं पढ़ा सकता ना। तो अपन भी टीचर को क्या माने? अच्छा, टीचर ने पढ़ाया, उनकी एक वीडियो थी। हम लोग भाई उतने एडवांस नहीं है। अभी सर बोल रहे थे, क्या फंस रहा था इसमें? अभी आपने कुछ बोला था ना, मतलब सेट नहीं हो रहा था, कुछ बोला था आपने। नेविगेशन भाई हम लोग नहीं आता इतना। अब हम आपको बता रहे हैं, अपन को भी भाई वो ऑनलाइन फीस पे करना नहीं आ रही थी, है ना। तो अपन ने किसी दूसरे को बुलाया, उनकी ऑनलाइन कोर्स की। देखो सर, जब बर्बादी आती ना, तो थोक में लोग भी आ जाते। अभी अपन किसी को बोलो जरूरत है, नहीं आएगा। जिस दिन होनी थी ना बर्बादी, अरे भाई जब कहाँ हो? अरे हम तो कर लेते ऑनलाइन। अरे काय को आ गए थे भाई, देखो हम बता रहे उसके आने का फल। वो आया, तुरंत सर ने अपना HDFC का कार्ड दिया, तुरंत पैसे विड्रॉ कराए, तुरंत 28 वीडियो डाउनलोड की। और वीडियो के अंदर उसने बोला कि मेरे को भाई एडवांस लेवल का टेक्निकल एनालिसिस आता है। उस टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैं आपको जो सिखाऊंगा, मार्केट के सिनेरियो चेंज हो चुके हैं, जैसे ही बॉटम पे आएगा हम खरीदवा देंगे, जैसे ही सपोर्ट पे जाएगा हम आपको। कुछ उल्टा हो गया।
है ना, यही उल्टे उल्टे काम होते सर। उसने बोला था सपोर्ट पे आएगा तो हम क्या करा देंगे, बाय करा देंगे, और रेजिस्टेंस आएगा तो हम सेल करा देंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, आज बताएंगे आपको कि सपोर्ट कैसे टूटते हैं और रेजिस्टेंस कैसे टूटते हैं और कैसे लोगों को लूटा जाता है, सिंपल से लॉजिक के साथ। तो उस बंदे ने 28 वीडियो है उसके पास, 28 के 28 वीडियो में बंदा एक ही बात बोलता है, बॉटम पे आओ तो क्या करो, बाय करो, और टॉप पे जाए तो क्या करो, सर ये सही पड़ा था ना वो? बताओ। मार्केट में तो ऐसे ही करते हैं लोग, ऐसे ही करते, पैसा बनता है ऐसे से, 27 लाख चले जाते हो। नहीं बनता। हाँ क्या बोला, सही पड़ा था? सही बात है कि दुकान में पैसा और चले जाते हैं। और सबसे ज्यादा लुटता है टीवी चैनल। अच्छा ऐसा पढ़ना चाहिए सर चंदू भैया, ऐसा पढ़ना चाहिए कि लौटन जाए? तो हमें यही पढ़ाया गया था, सत्य वो क्या, सपोर्ट पे बाय कर लो, रेजिस्टेंस पे सेल कर दो, ये परफेक्ट है, ये वो है, ये वो है, ये पटाखा है, ये फुलझड़ी है, ये फलाना है ढिकाना है, ये सुतली बम है, ये वो, ये और ऐसी ऐसी तो बातें बोलता है, ये हरामी है, ये एंगलफेन है, ये अभी हम पढ़ाएंगे आपको, प्लीज वो गालियां नहीं है भाई, वो जापान में नाम रखे गए थे इसलिए मजबूरी में बोलना पड़ते, तो आप दिल पे नहीं लेना है ना। तो ऐसी ऐसी चीजें उसने खूब सारी दे दी, 10-12 घंटे का हम लोगों ने बढ़िया वीडियो देखा। वीडियो देख के भाई किस्मत की बात देखो, अब अपनी तो शुरुआत होनी ही थी। जैसे ही शुरुआत हुई तो अपन को क्या देखा सबसे पहले, वो पहली वाली बात, कितना 1308। अरे देखो यार क्या आईक्यू है भाई साहब, इनके लिए तो ताली बनती है यार। 1308 रुपए का लेवल आ गया भैया, दिख रहा था। अपन ने 10 वीडियो भी देख ली थी, उन बंदे को फोन लगाया, फोन बंदा कभी उठाता नहीं क्योंकि अब तो पैसे आ गए। 16,000 आपने दे दिए रामकुमार सर, कल आपसे काय को बात करेंगे, पैसे तो आ गए ना, अपन को फीस चाहिए थी, मिल गई, बात खत्म। ऐसे ही वहां हुआ सेम। 2 दिन भाई उनकी वीडियो देखी, अच्छे से स्टडी किया, सब खूब पढ़ा, 3-3 बजे रात तक पढ़ते थे, उस वीडियो को देखते थे, अभ्यास करते थे, और सामने आया 1308 रुपए का रिलायंस का लेवल। उस बंदे को देखो, हमने आपसे क्या कहा था, बर्बादी आती तो लोग भी मिल जाते। कभी जिंदगी में फोन नहीं उठाया, सच बता रहा हूँ, आपको भी नंबर दे रहे हैं, नहीं उठाएगा, फीस लेने के बाद भी नहीं उठाता सर। किस्मत देखो आप हमारी कितनी जबरदस्त भगवान ने लिखी। 3:22 का टाइम था साहब, 1308 रुपए का रिलायंस का लेवल चल रहा था। हमने बंदे को फोन लगाया, मतलब मैसेज डाला था, क्योंकि फोन की तो आसानी थी, सही बता रहा हूँ। तो उसका वो ग्रीन दिख जाता ना, ओके क्या देखता, ग्रीन की ब्लू, ब्लू दिख जाता। ब्लू मतलब क्या कि आदमी मोबाइल पकड़े है। अपन ने तुरंत फोन भी लगा दिया, हमने कहा डबल कंफर्मेशन ले लो। बोला जाता ना सर, मल्टी कंफर्मेशन की दुनिया है ये, तो हम लोगों ने भी कंफर्मेशन क्या की, डबल ली। उसे फोन लगा, हमने सर आपकी एजुकेशन काम करके रिलायंस 1308 पे आ गया, ले लें क्या? अरे बोले बिल्कुल ले लो यार, इससे अच्छा लेवल कोई हो ही नहीं सकता। भाई चीजों को देखना, यही चीजें आगे पढ़ाएंगे, बाद में नहीं रिपीट कराएंगे। बात करते करते स्टॉक कितने पे आ गया, 3:22 पे स्टॉक का रेट था 1308, और शायद 3:26 के आसपास ये स्टॉक आ गया 4 मिनट की बात में कितने पे। इसीलिए बोलते भाई जब भी ट्रेडिंग करो मोबाइल स्विच ऑफ करके करना, अकेले करना, किसी और को साथ नहीं बिठाना। कितने का लॉस हो गया, लेकिन गुरुजी ने बोल दिया तो फिर क्या करना, लेना है, क्या करना, कितने बैल मिलेगा अब, 1308। अच्छा बगल में कौन बैठा था हमारे, रामकुमार जी, अभी भी तो बगल में बैठे हो। देखो यार हम कह रहे हैं ना, कोई किसी का भला सोच ही नहीं सकता है। कौन बैठा था, गुरुजी बैठे थे। तो अपन किसको फंसाते, किसको फंसाते, इनको क्या। अच्छा देखो किस्मत भी सर, जब बर्बादी आती ना तो थोक में सिग्नल देती। अपन को भी लगता है ट्रेड में आ जाते, कभी ऊपर जाता कभी नीचे आता, अपन को क्या लगता है हमारी साइड आएगा, आता क्या 1308 आ गया था। कितना आ गया, बात में 1308 आ गया। टाइम हो रहा था शायद 3:28 से भी शायद और ज्यादा ही होंगे, मतलब है ना सर, लास्ट मतलब शायद इनका ही ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था। तो हमने सर को बोला देखो यार हम कितने पे फंस गए, 18 पे। अब स्टॉक कितने पे आ गया सर, अब खरीदना है तो 1308 पे खरीदना सही है आशीष जी की 1318 पे, 1308 पे। तो अपन गुरुजी को क्या करा रहे थे, फायदा करा रहे थे कि नहीं। अपन ने गुरुजी को भी चिपका लिया, कितने पे, अपन कितने पे। देखो भाई अब 2 दुखी लोग मिल जाते तो क्या होता, हिम्मत बन जाती।
हम कह रहे हैं ऐसे ऐसे लॉजिक है लोगों के पास यार, हद हो गई। हिम्मत मतलब दो रोते हुए आदमी में क्या हिम्मत है, जोर से रो। अरे हम रो रहा तुम भी रो रहा ठीक है तो कैसे रो रहा है भाई यहाँ से जाने के बाद ना लोगों को हंसाने के काम करना है यार। देखो सर आ जाओ, हंस लिया और हंसना, चलो ठीक है, क्योंकि अब रोना पड़ेगा। कितने में 1308 नेक्स्ट डे स्टॉक स्टार्ट with 1260 झटका में ऊपर ही हुआ है। कितने पे बोला जी? 500 की लौट है साहब, 500 की। कितने का हो गया कार्यक्रम सेट? 60 ले ले। अभी से बुरा नहीं मानना भाई, मैं गणित नहीं आती, 58 हो गए। 60 ही ले लो। अरे आप तो है 58 ही लिखो ना, तो 58 बड़ा 500 कितने होते अभिषेक? 30,000 लिख लें? 29 होते, 30 लिख लो, ब्रोकरेज भी तो लगनी। 1000 रुपए। कितने गए? और सर के कितने गए? थोड़े से एक 5,000 कम कर लो। कितने गए? धर्मेंद्र जी की बात पूरी करा दी भैया। 2 लोग बैठ के रोते तो एक दूसरे का हिम्मत बन जाती। हिम्मत बन जाती। भाई साहब हम ये कह रहे हैं, रियल बता रहा हूँ, मैं शुद्ध गधा हूँ, शुद्ध बिल्कुल बोल रहा हूँ, मंच से बोल रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। जो आप बोल रहे हो ना वही हुआ था। क्या था? दोनों लोगों की हिम्मत। अच्छा देखो, बाजार भी गलत नहीं होता सर, बाजार बिल्कुल गलत नहीं होता। बाजार भी देखो मैं मजे ले रहा था, वो क्या होता है जैसे रो रहा हो ना, उसे दुख भरे गाने बजा दो। देखो बाजार क्या कर रहा, 1260 पे बाजार खुला, नीचे और आया। अब बाजार क्या करता, 1254 जाए, 1272 जाए, 1260 आए, 1254 जाए, है ना, और 1270 पे। अब सर आप बताओ, फ्यूचर लिए हो क्या करोगे? रखे रहेंगे, डिलीवरी में कन्वर्ट कर लेंगे। हाय हाय हाय, आओ हमारे साथ। क्या किया? डिलीवरी में कन्वर्ट कर दिया। अरे रुको, आपने नहीं किया, जिसने किया उसे ले जा रहे। डिलीवरी में कन्वर्ट किया। करो करो, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन ज्यादा सफरेगा। सर 50-56 हजार आ गए, 3 लोग होगा हमारे साथ। अब क्या करते भैया? रखते उसको, वेट करते। और हम कह रहे हैं मतलब क्या कहें यार, आदमी कहता कि यार बाजार में हमारी बच जाती, यार बजेगी भाई, तुम तो बजवाने घूम ही रहे। 3 लोग हो गए। जो किया है वो बता रहे यार, 50,000 समय है। समय है, टेंशन नहीं लो साहब। कौन बोला भाई साहब? कहाँ जाएगा? अरे ऊपर जाएगा। ऊपर 700 कुछ का लो मारा था। अरे रुको तो भैया, और रुको 1135 भाई साहब हेलो, मैनेज कर ले। इतनी तेज रो रहे थे ना जी, हमारे घर आए थे ना, हम इनके घर आए थे, ठीक है, दोनों में बिल्कुल वो लक्ष्मण रेखाएं खिंच गई थी। लेकिन अब सुनो, खिंची किसके कारण थी? दूसरे काय के गुरुजी के कारण। गुरुजी को तो अपन ने देखो कॉल दे देते ना अभिषेक भाई, चल जाए तो आता नहीं मिठाई खिलाने, और नहीं चली नो होती, लड़ाइयां होती, लोगों के मर्डर होते। देखा उसमें बाजार मूवी के अंदर सुसाइड किया उसने, किया था सुबोध चटर्जी, याद आ रहा? वो ऐसे ही लोग होते भाई। अपन भी कोई जुदा नहीं थे, परेशान नहीं हो। उसी दिन ना तो सर से मिले ना कुछ किया। अब अपन करते क्या थे? अपना काम क्या है? पहले हम क्या करते थे? LIC का। चुपचाप बैग उठाया, बस में बैठे, कहाँ चले गए? भाई साहब आप विश्वास मानो, रियल बता रहा हूँ, ऐसी जगह पे अपनी बजी थी ना, छपरट नदी थी वहां पे, बैठे बस में थे। लेकिन अब देखो, जब ट्रेड में हो तो क्या करोगे? देखोगे कि नहीं देखोगे सर? देखिए साहब, स्टॉक मेड अ लो ऑफ 1085 1085 मेरे अकाउंट में था 1,10,000 रुपए। 1 लाख का 1,10,000 रुपए मैंने नहीं काटा भाई साहब। आपने कहा था रुके रहना, हमने वास्तव में कसम खा रहे, आपकी बात में उस समय भी ध्यान थी। क्या थे हम? तरफ हो गए हो। अब यार काट ही दी तो अब आपकी एजुकेशन का क्या कर लेते हम?
अच्छा इनकी क्या हुई होगी जो मोबाइल पकड़े अभी? इन्होंने तो बैलेंस ऐड कर दिया होगा उसका। किसने? नहीं उसको क्या है, जब फ्यूचर में हाँ लॉस हो तो वो बैलेंस मांगता है, तो अरे इन्होंने सर कर दिया होगा। सर हम लोग ना सर इंटर पास बीए पास एमबीए होते तो ऐड कर लेते। कट गई मतलब। यार आप भी मजा लेने लगे, मतलब देखो अपनी चीज से बदल गए। इनने पोजीशन दिलाई, यही होल्ड करा रहे, आप कह रहे कट गई। सर पूरा पैसा चला गया। बाद में ना देखो जैसे शादी के बाद जब डिवोर्स होता तो पेपर आते अपने पास भी आया था। शाम को एक कॉन्ट्रैक्ट नोट आया, बाबूजी मिस्टर शशांक कुमार जैन 9,800 रुपया आप प्लीज जिरोदा अकाउंट में जमा करें, नहीं तो जो शहर कोतवाली ललितपुर है वहां पे आप हमें कल सुबह रिपोर्ट करें। अच्छा काम किया ना ऐसे छोड़ के? अच्छा किया। 9,800 रुपए सर इसलिए आया था, वो मार्जिन जो आप कह रहे थे अपनी बच गई थी पूरी यार, कहां से ऐड करते हैं, इसलिए उतना भी देना पड़ा था। एकाएक गिरा होगा ना। ठीक है अब सुनो अब अभिषेक तिवारी के पास चल रहे हैं। ये कौन है अपने? गुरुजी। अरे यार काय के मित्र, गणित के गुरुजी अपना कौन था? दिल्ली वाला। अपन भी पहुंचे, उनको फोन लगाया, सर आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा सिखाया, सब कुछ किया, काय को हंस रहे यार? फिर वचन सुनाओगे अब थोड़ी देर में उसको। गुरुजी की तो अभी बताएंगे कितनी बार कटती। सर चंदा आपके साथ ऐसा होता कि किसी ने बोला कि 1300 पे ले लो, आपके 1.5 लाख चले जाते, क्या करते? फोन लगा के गुरुजी को मैं जाते दिल्ली क्या करते? खरीदे जूता। और चंदू भैया एडवाइजरी वाले एड्रेस नहीं बताते। अरे सर वो देखो, ये देखो एमबीए वाले हैं, देखा एडवाइस कौन दे रहा था? यही दे रहे थे, होल्ड करो, काट लेते तो सही रहता ना। अब क्या कह रहे हैं? अगले दिन वो, अरे यार आपने काट क्यों दी, 500 तो बढ़ना था, तुमने ऐड क्यों नहीं किया पैसा, मुझे बताते। कोई ऐसा बोलता। अच्छा सर लो आप पहले कोई लॉजिक का जवाब ले लो। 1308 से स्टॉक मेड अ लो ऑफ 885। ठीक है, इससे भी नीचे था हमें नहीं पता। ठीक है, ये थी पूरी पोजीशन। यदि काट देते ना तो घर से और देने पड़ते, जो लगा भी देते वो भी चले जाते। तो सीधा सा बात आई कि भैया बात करनी है आपसे। और देखो अपने सर ना, ये तो इनको तो वो ऐसे है कि कुछ गाली भी दे जाए तो नहीं बोलते, अच्छा बोल जाए तो नहीं बोलते, समझ में नहीं आती काय के बने जी। इन्हें तो कोई कुछ सुना दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अपन बोल भी रहे यार चलो उतारे अपन भी, है ना, ये करने नहीं गुरुजी हमने चलो गुरुजी के पास चलो। हमने कहा हो सकता है कि ये गुरुजी से मिले, अपन अच्छे तरीके से मिले। फोन लगाया, इन्होंने बोला लेकिन क्या है इनके साथ रहो ना तो वो रहता ना, गुरुजी के साथ रहो तो वही वाली बातें आ जाती हैं, अपनी तो छूट जाती है यार, जूता उता सब उतरवा देते हैं तो, है ना। तो इनने बोला कि एक काम करते अपन दिल्ली चलते। हमने चलो बोले उन्हीं से मिलेंगे, हो सकता अपनी कोई एजुकेशन गलत हो सर, सुधार लेंगे, हो सकता सही हो जाए। तो वो बंदा जैसे मैं वहां पहुंचता हूं तो वो बंदा बोलता मेरे को कि ठीक है आप आ जाओ, कल मिल लेंगे आपसे यदि मिलना हो तो, बाकी फिर मेरे पास टाइम नहीं, तो सीखना हो तो ये तो कहीं भी लेवा जाए। अब हमने, आप लोग कब से परिचित हैं सर से? आप कब से परिचित हैं सर से? अभी 5-6 महीने 6 महीने लगभग। आप सालन हो गई। आपको पता है शायद सर की बीच में तबीयत खराब हुई थी, दिसंबर वगैरह में हुई थी, किसी को पता है? पता है ना। तो दिसंबर का टाइम अच्छी गर्मी पड़ती, बहुत तेज पड़ती, सर्दी पड़ती दिसंबर में। क्या बात है, यही से तो आप टीचर हो, हम स्टूडेंट हैं। क्या पड़ती? सर्दी पड़ती। हमने सर को बोला, हमने सर वो बंदा ये बोल रहा सर शनिवार का दिन है, दिल्ली जाना है, और वो बंदा ये बोला कल आके मिल लो, तो आप बताओ कल आके कोई व्यवस्थाएं बन सकती है क्या? कल जाना हो तो दिल्ली तुरंत रैंडम कुछ व्यवस्था हो सकती है? हमने कहा सर देखो ऐसा है, सर्दी का मौसम है, आप एक काम करो अभी रुक जाओ, अपन 2 दिन बाद मिल लेंगे। अरे बोले यार टाइम नहीं देगा तो कम से कम अपनी एजुकेशन सही हो जाएगी, अपन पैसा बनाने लगेंगे तो कभी सीख जाएंगे, तो चंदू भाई सबको बताने लगेंगे तो इनकी भी फॉर्च्यूनर आ जाएगी। तो बात तो यही थी ना कि जल्दी जल्दी सीख लो, आपको भी यही बोलेंगे जल्दी जल्दी उस पेज को निकाल लो, फिर सर अपन लगा के ना पूरा पैसा कवर कर लेंगे। तो सर बोले चलना है, तो हमने कहा सर आपकी तबीयत ठीक नहीं है और हम तो चले जाएंगे, अपन को तो क्या जनरल में भी टांग देना कोई दिक्कत नहीं, हम पहुंच जाएंगे, लेकिन आपकी थोड़ी दिक्कत।
बोले नहीं हमें छोड़ दो, हम सब कर लेंगे मैनेज। अपन ने कहा चलो पातालकोट से हम लोग गए, किस्मत से वो 4 घंटे वाली वो रहती ना जो रिजर्वेशन, उसमें भी भाई अच्छा साथ दिया अपन को। एक स्लीपर सीट मिली थी सिर्फ, कौन सी स्लीपर, एसी स्लीपर नहीं, स्लीपर वाली। और वो भी सर देखो क्या है, बहुत चीजें लॉजिकल मिली हम लोगों को। वो भी मिली ना चंदू भाई साहब, आपातकालीन खिड़की के पास, और उस खिड़की पे ना बाकायदा इज्जत से जो उसकी शटर थी, इतने छेद थे भाई साहब कि बाकायदा भारत की पूरी झांकी उस खिड़की में से अपन देख सकते थे। तो सर क्या था, दिसंबर में क्या होती, सर्दी होती, तो कोई दिक्कत नहीं ना, आन दो हवा। उस सीट पे बैठ के हम लोग जा रहे थे भाई साहब, विश्वास मानो सर, उस दिन इस छाती पे हवा लग रही थी, और उस दिन ये लग रहा था कि यार छोड़ो इन सब कामों को, फालतू की बातें हैं, मार्केट जो दिखता है वो है नहीं, यहाँ वास्तव में चैलेंज है और उन चैलेंजों को अपन सहने वाले हैं नहीं। आपने सही किया 27 लाख के लॉस के बाद बंद करके आप नए काम में आ गए, या हम आ गए, या अभिषेक जी आप भी सर LIC शुरू कर लो। दिमाग में खूब ख्याल आया, लेकिन ये गुरुजी साथ में थे यार, इनकी तो अपन को, इन्हें हवा भी लगती तो फर्क नहीं पड़ता, कुछ होता कुछ नहीं पड़ता, ये बोले कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं, बैठो यार, एक ही दिन का तो है, जब दिन अच्छे आएंगे अपन AC से चलेंगे, अपनी कार ले चल सकते, करेंगे अपन, अच्छा करेंगे। तो यार कोई मोटिवेट दे दे तो अपन भाई सब चुपचाप बैठ जाओ, लो बैठ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ नहीं भाई साहब, जैसे तैसे झांसी पहुंचे, सर्दी लग रही थी, अपन ने वो बैग में, आदमी देखे आपने बैग ऐसे चपा के बैठ जाते हैं कि छाती में नहीं लगे, बाकी सब जगह लगे, क्योंकि छाती में क्या होती, सर्दी नुकसान करती। सही है देशराज जी? अच्छा राइट भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो जब चीजें बदलती हैं ना तो क्या होता है सर, पानी ने बोला अपन का वो पीछे रह जाओ, मतलब यार हवा चल रही, पानी का वो पीछे रह जाए। उसने भी बाकायदा इज्जत से बरसना शुरू किया भाई साहब। अब छेद थे तो पानी तो छेद में से आ नहीं सकता, सिर्फ अब देखो यार, देखो महेश जी बता रहे पानी छेद में से नहीं आ सकता, सिर्फ हवा आ सकती है। क्या एजुकेशन है यार भारत की सर, जिस छेद में से हवा आ सकती है उसमें पानी आ सकता कि नहीं? आ सकता, तो बोलो ना, सही बोलो यार। बाकायदा इज्जत से पानी आया, आधी सीट पे पानी था, आधी सीट पे हम लोग बैठ गए। अच्छा रहा बगल बगल में बैठे थे, इसलिए ज्यादा ठंड नहीं लगी। क्या कहें, अब इनके साथ रहो तो ऐसे ही बोलना पड़ता कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी खोजी। सुबह पहुंचे, उनसे बात की, तो ये लगता है यार YouTube का कोई चैनल चला रहा हो सर, तो अपन को क्या लगता कि यार बंदा में बढ़िया अच्छे सर बंगला होगा, कार होगी, बड़ा सा व्यक्ति होगा, बहुत बड़ा ऑफिस होगा सर, ऐसे ही लगता है ना अपन के दिमाग में। दिल ललित प्रभाव ने तो अपन को क्या लगेगा यार YouTube चला रहा। तो हम लोग पहुंचे, उससे बोला भैया कहाँ आना, बोले आप एक एड्रेस दिया, बोले 11 बजे वहां पहुंच जाना। हम लोग पहुंचे, बाकायदा जिससे रोड पे बैठे थे, तो बाबूजी यार ने फोन किया, हम लोग पहुंचे। हमने कहा हो सकता भैया बड़ी बड़ी कार से आया हो, यहाँ लगाने की जगह नहीं हो, लगा दी हो कहीं। अपन ने जैसे उनसे बात की तो हम लैपटॉप भी लेके गए थे, क्योंकि अपनी कर्म कुंडली दिखानी थी कि गलती क्या हुई। कई लोग भेजते ना धर्मेंद्र जी, रोज पूछते आप गलती क्या हुई, अपन ने भी उनको दिखाई, तो बोले नहीं रखो इसे रखो। हमने कहा क्यों? हमने कहा इसी में है हमारी, जो गए हैं इसी में है, देख लो। अरे नहीं ठीक, आप क्या लोगे? अरे अपन कुछ नहीं लेंगे सर, आप तो ये बताओ कि आप क्या दोगे, जो अभी जो सिखा दिया इसमें क्या फंसे। अरे कोई इशू नहीं, सुनो बताओ तो आप लोगे। अब देखो भाई ये बैठे थे, नहीं तो आपके साथ हो जाते अपन, है ना, इनके साथ नहीं हो पाते। आप जाना किसी से लड़ने जाना हो, इन्हें साथ में ले जाना, भाई साहब तुम उसके हाथ जोड़ के आ जाओगे, गारंटी है। अजीब आदमी है शुद्ध गांधी जी, है ना। तो ये पता बिल्कुल बोलते हैं सर क्या मंगाए, जूस मंगाए सर, क्या मंगाए, डोसा। बंदा अपने ऑफिस में नहीं ले जा रहा, एक डिब्बे पे मतलब दुकान पे बैठ के खिला पिला रहा। मैंने कहा सर बात कर लो, जो काम की बात है वो कर लो, खाना पीना। अरे नहीं, वो बंदा बात ही नहीं कर रहा है। बोले एक काम करो निरंजन जी, क्योंकि हमसे तो वो कह नहीं सकता था, क्योंकि थोड़ी सी साइकोलॉजी समझ में आ जाती ना, चंदू भाई साहब जाए, भाई साहब जाए, तो जिसको लड़ना होगा वो किसके फेवर में हो जाएगा? इनके फेवर में हो जाएगा। जे ठोकेंगे जे बचा लेंगे, तो किसके फेवर में हो जाओगे? तो वो इनके फेवर में। एक काम करो, हमारे पास एक कोर्स है, 5 दिन का कोर्स है रविंद्र जी, 5 दिन का कोर्स है, लाइव सिखाएंगे मार्केट के अंदर। 5 दिन आपको अभिषेक लाइव ट्रेडिंग कराएंगे, ऐसे खरीदना है ऐसे बेचना है। उसके कितने पैसे लगेंगे? 25,000।
कितने पैसे लगेंगे? 25,000 रुपए लगेंगे और आप दोनों लोग उसे ज्वाइन करो। तो अपने तो ये महान आत्मा, यस चलिए सिखाइए। अरे 1.5 लाख जो चुप गए पहले वो तो पूछ लो। नहीं सीखना है यार, सत्संग सीखो। तो वो बंदा ना कहीं इनको मैच नहीं कर पाया। उस बंदे ने एक बात बोली कि आप एक काम करो, अपने ललितपुर के अंदर 10 लोग कर लो और 10 लोगों को मैं धर्मेंद्र जी सिखा दूंगा। तो सर बोले ठीक है हम देख के बताएंगे। पता चला 2 का बोला होता ना भाई साहब, तो हम ये कह रहे घर फोन लगाना पड़ता कि हम 5 दिन बाद आ रहे हैं। सिर्फ वो जहाँ जाता ये कि वही चलते चलो यार पहले सीख लेंगे। उसने किस्मत से एक बात बोली कि 10 चाहिए। तो ये जैसे तैसे उससे पेंट छूट के बाहर आए। हमने कहा सर देखो ये बंदा प्रोफेशनल नहीं है, ये सिर्फ बिजनेसमैन है और ये बंदा अपनी कोई जब क्वायरी सॉल्व नहीं कर रहा। मनोहर जी आपको ट्रेड में लॉस हो जाए, आशीष जी वो हम आपकी बात नहीं सुने, वो आपको सही सजेशन नहीं है तो आप क्या बोलोगे? हमारी छवि क्या लगेगी आपको? ये तो सिर्फ अपनी फीस कमाते और पढ़ाते और बात खत्म। तो ये हमने सर को बोला, सर को शायद वो बात थोड़ी सी समझ में आ गई। हम लोग स्टेशन आए, बात हुई, तो रास्ते में हम लोग फिर से कोई वीडियो देख रहे थे और बात की कि क्या करना है। सर बोले यार देखो शशांक हमारी आत्मा गवाही नहीं करती कि यार 2 लोग यदि हैं तो ठीक है, तुम अपना पैसा लगा लो हम अपना लगा ले रहे, अपन दोनों लोग सीख लेंगे। सर सीख लेंगे, लेकिन हम संजीव जी का पैसा कैसे लगवा दें? अपनी 1.5 की घुसी उस एजुकेशन में, तो इन्हीं के 25 और लगवा दो, क्या मतलब बताओ? आत्मा जी गवाही देगी सर? रविंद्र जी वो जो एजुकेशन आपको 1.5 लाख का लॉस करा रही हो, आप बोलोगे किसी को ज्वाइन? अभिषेक भैया बोलोगे? नहीं बोलोगे ना? महेश जी कोई नहीं बोलेगा ना, क्योंकि अपन यार अच्छे घर से हैं और अपन के संस्कार ये हैं कि यदि लाभ होता है तो लोग आगे बात करते हैं, यदि लॉस होता है तो लोग बात नहीं करते हैं। इतना तो अभी हम लोगों के अंदर एक चीजें हैं, बाहर के शहरों में ये चीजें खत्म हो चुकी हैं, लेकिन अपने आप भी मान होता है यदि संजीव जी मिल गए हैं और हम में भी न जानते तो एक बार हाथ जोड़ के इनसे नमस्ते होगी। तो सर ने बोला कि आप देखो सर अपन 2 तो चल सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा गवाही नहीं करती कि 8 लोगों को परमात्मा का शुक्र है कि इनकी अच्छी आदतों के कारण हम लोग उससे बच गए। उस दिन के आके बात आके ये हुई कि भैया इस बंदे को छोड़ो, इसकी एजुकेशन सही नहीं है, किसी और को देखो। किसी और को खोजना तो काय पे जाओगे? YouTube। एक से नहीं माने, एक ने इतना तो बजा दी भाई। एक और हो सका चेंज हो जाए हैं? ना बिजनेस हो के दूसरे ने। अच्छा देखो दूसरा आया आप लोगों ने भी सुना होगा जो लोग YouTube सुनते हो, जल्दी टारगेट, बड़ा टारगेट, छोटा सा थोड़ा सा ऐसा लगाओ बड़ा प्रॉफिट आएगा और बिग सार फलाना ठिकाना मैं जो पढ़ाऊंगा बस वो काम कर जाएगा, ऐसी साइकोलॉजी दूंगा कि आप मार्केट को ग्रैब करना सीख जाओ। अपने गुरुजी भावुक। देखो शुरुआत तो जितने गुरु मिले आपने ही खोजे, वास्तव में ऐसे लोग खोजते, बात याद आ जाती यार। बोले चलो यार एक और मिला, हमने कहा कहाँ मिला? कह रहे हैदराबाद का मिला, हमें बिरयानी बना देगा वो। बोले नहीं यार उसकी जो भावनाएं है वो क्या ना, जो सर वो बोलता है ना तो वो मार्केट पढ़ाता कि इमोशन पढ़ाता? ये सुनते हैं ये उनके बहुत अच्छे फैन है, यदि वो लड़की होती तो बोल नहीं रहे। तो ये सर बहुत अच्छा है ना, अटैच है उनसे। क्या पढ़ाता वो जितनी भी वीडियो है उसमें? एजुकेशन की इमोशन पढ़ाता है सर। उसने एक नब्ज पकड़ ली भारती की कि यदि ना चंदू भाई साहब को थोड़ा सा इमोशनल टच दे दो तो ये हमसे जुड़ जाएगा। उस बंदे ने ऐसे इमोशनल टच सर को दिया और सर ने क्या किया कि उस समय मैं था, ये थे, दोनों लोग बैठे ही बात कर रहे थे और उसकी जो फीस थी 20,000 रुपए वो हम लोगों ने पे की, दिल्ली जाना था। तो पहली बार में कितने लोग फंसे थे सर? वो जो गुरुजी थे उसमें कितने लोग? 2 लोग। कौन? आप और सर। अच्छा फिर गाना कैसे खराब होता? हम भी डूबेंगे सनम। मैं भी ले लूंगा। मिल गए। कौन मिला? सोचो ललितपुर में नहीं मिले थे लोग, इलाहाबाद में लगा। इलाहाबाद में मिले, क्योंकि गंगा स्नान दो लेंगे। ये मिले, इनको बुलाया, ये बंदा बोल रहा भाई मुझे नहीं आता। अरे सीख तो लो। अरे उस समय मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं यार, पहली बार में जो मतलब क्या सिखा दिया यार, हद हो गई यार बिल्कुल। सर आपको पहली बार में ना यार वो सिखा देना तो वास्तव में तुम जूता नहीं, हम कह रहे क्या क्या उठा के लेके जाओगे भाई साहब। इनको बुला लिया। एक और कहाँ गए वो? कहाँ गए?
निकल गए एक से के अभी आएंगे, उनकी ड्यूटी है 2 दिन के अंदर, तो वो आएंगे अभी आपको बताएंगे, उनके भी अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस है। तो सर ने क्या किया, 4 कहाँ हुए, ललितपुर से कितने हुए? देखो भाई प्रकृति जवाब देती है, आप समझ पाओ नहीं समझ पाओ, कितने लोग जा रहे थे? अपने यहाँ क्या बोलते हैं? रुक जाना चाहिए कि नहीं? भाई साहब बताओ, भगवान गलत करता क्या किसी के साथ? लेकिन वो आके तो नहीं कहता 3 जा रहे थे, मतलब सिग्नल थे यार, कितने जा रहे थे? 3 जा रहे थे, फिर भी गए। अच्छे एक्सपीरियंस थे वहाँ के, खाना इतना बढ़िया था भाई साहब, विश्वास मानो आपकी, हमारे राम कुमार सर ने ये कहा था कि जिंदगी में ऐसा खाना कभी ना खाया है और ना कभी भगवान हमें खिला है, मतलब इतना बढ़िया खाना था 2 दिन के अंदर, है ना। लेकिन इनका एक ही लॉजिक है, लर्न देन, और तो इन्हें खाना पे भी होश नहीं रहा, अपना तो देखो खूब चाहता ध्यान भाई खाना पे, है ना। पहले खाने तो मिले जब तो कुछ, सर जब पेट में होगा तभी तो पूजा होगी। खुद ही को चक्कर आ रहे, उल्टे सीधे हो रहे, है ना। अब वहां पहुंचे, आशीष जी आ गए थे बाकायदा, ये कह रहे कहाँ आना, हमने कहा हम ही को नहीं पता कहाँ आना। वेन्यू का बंदा फीस लेने के बाद वेन्यू नहीं बता रहा भाई। अच्छा वेन्यू था, एक स्कूल था केजी का, उस स्कूल के अंदर एक कुर्सी लगी थी, कुर्सियों पे बैठा दिया भाई और आके अपनी रामायण शुरू कर दी, ये है वो है फलाना है ठिकाना है। उसने अपना पढ़ाया जो भी उसे पढ़ाना था, उसने अपनी पूरी कथा कहानी सुनाई। 2 दिन में उसने एक लॉजिक के अंदर बुलाया था। काय के लिए बुलाया था सर? काय के लिए बुलाया था? काय के लिए बुलाया था सर? काय के लिए बुलाया था? यही है आज के बाद की रामायण पूरी, याद रखना। हमारे क्या पढ़ाने बुलाया था? सीपीआर। फीस ले ली थी लेकिन सीपीआर। सर आशीष जी, सीपीआर को अपन ने कितने बार बोला था उनको कि सीपीआर पढ़ाओ, तो 2 दिन के अंदर? अच्छा, क्यों नहीं पढ़ाया था? थोड़ा सा 1 मिनट शेयर करो आप इन लोगों को, खड़े हो 1 मिनट आप बताओ कि क्यों नहीं पढ़ाया था। मेन लॉजिक है सर यही है जो आपको बताए ना, अभी अपन ने बात की थी, ये जो सीपीआर है वो क्या है? हीरो की खान है। सीपीआर से ही पैसा बनना था लेकिन वो नहीं। 1 मिनट सर बैठो, अभी करेंगे 2 मिनट यार, बैठो अभी जोर से। उन्होंने बुला तो लिया था कि बैठो यार, इतनी जोर से नहीं लगी। पैसा सीख के कमाइए, लेकिन उन्होंने मेन चीज उन्होंने बताई नहीं। हम लोगों ने कई बार उनसे पूछा कि सर बता दीजिए, केवल उसी के लिए हम लोग आए इतनी दूर से, और हम लोग 4-5 लोग ग्रुप बना के गए थे कि केवल एक चीज सीख के आएंगे, वो एक चीज से पैसा बनाएंगे। लेकिन एक चीज उन्होंने कई बार पूछने के बाद नहीं बताया, मतलब उनके मन में यह था कि बताना ही नहीं है, तो और नाम ये दे के बुलाया था कि सीपीआर पढ़ाएंगे, सीपीआर सिखाएंगे, लेकिन नहीं बताया। अलग अलग चीजें दिन भर पूरा टाइम काट दिया, अलग अलग चीजें टाइम बिता दिया, बस। कोई इशू नहीं? वहाँ की एजुकेशन के बाद पैसा बना क्या? नहीं सर, नहीं बना, लॉस ही लॉस करता रहा। उनके जितने भी कभी कॉल भी होते थे ग्रुप पे, आज आप भी चले जाएंगे तो कॉल बहुत सारे उनके आते हैं, कॉल पे भी पैसा नहीं बना। कोई इशू, थैंक यू। देखो भाई अपन स्पष्ट बता रहे हैं, अपन क्या पढ़ाएंगे? पूरा पढ़ाएंगे, याद करा के पहुंचाएंगे, क्योंकि मार्केट में पैसा कैसे बनता। वो बंदा 2 दिन पढ़ाता रहा। सर रविंद्र सर, वो 2 दिन पढ़ाता महेश जी, तो वो बोलता कि सीपीआर पढ़ाएंगे, तो एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। और 3:30 बजे एक बंदा आता है, इतना सा है, चश्मा लगाता है, 50-60 साल का है, मैं सीपीआर पढ़ाऊंगा, 3 लाख रुपए लेता हूँ, उन लोगों को पढ़ाता हूँ जो गणित में बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने दिमाग लगाया अभिषेक तिवारी को फंसाएंगे। गणित का गेम है, कोई भी क्लास में जो भी हम पढ़ाएंगे ना, आपको कोई चार्ट नहीं देखनी है, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करनी, कुछ नहीं करना है, गिनती पढ़ाएंगे, गिनती। सर गणित में क्या होती है? बोलो यार, नहीं पहुंचा रहे, काय को घबरा रहे? कितना होती? बहुत कैलकुलेशन कर लेते ना, अब तो चलती है। आपकी गणित अच्छी है, ठीक है, ज्यादा देखो नहीं है। स्टूडेंट, इन लोगों के बच्चे हैं सबके, आप टीचर हो, काय को अपनी को करा रहे हैं? आप तो अच्छे गणित तक हो भाई, हम सबको तारीफ करते हैं, सर से अच्छी गणित कोई नहीं पढ़ाते। अच्छी गणित है, चलो 3 लाख लगाओ। मिलवा दे रहे, वो सिर्फ गणित पढ़ाता, तो भाई उसने भेजा था। अब देखो भाई, चंदू भाई सब बात फिर ध्यान आ गई, क्या करना सर? नहीं, जब 20,000 की फीस लग गई,
समझ में कुछ आया नहीं, पढ़ा है कुछ नहीं, तो फिर क्या करते? देखो एक और आ गया आपके साथ ही, सर पैसे नहीं बनते तो क्या करते अपन? देखो ये भी पिछले वर्ष में ऐसा ही थे, है ना, कोई ना कोई मिल जाता। तो अपन ने कहा देखो ये है आशीष, यदि मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ, वो आए बोले आप अपना रिव्यू दे दो, संजीव जी रिव्यू दे दीजिए क्योंकि मुझे यूट्यूब पर डालना है। हमने कहा सर हम ललितपुर वाले हैं, रिव्यू देंगे ना। देखो भाई पढ़ाया नहीं और रिव्यू मांग रहे हो, फिर कैसे रिव्यू दोगे भाई साहब? तो देखो अब अपन किसके साथ थे? सज्जन आदमी के साथ। अब ये बोल रहा कि यार नहीं शशांक रहने दो, अपन रिव्यू ही नहीं दे रहा है। हमने कहा चलो आज कम से कम अपनी तरफ तो बोले, नहीं तो कहते दे आओ। तो उसने जबरदस्ती बुलाया कि यार रिव्यू दे दो। फिर बाद में जाके ये बोला कि यार ठीक है। और मैंने जो रिव्यू दिया था शायद सबने सुना था, मैंने एक ही चीज बोली थी, यदि स्टूडेंट पढ़ने आया है तो टीचर को टीचर के हिसाब से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट अपनी सारी आशाओं को लेके आता है और यदि टीचर उस आशाओं को पूरा कर देता है ना, तो वो स्टूडेंट उसके लिए, स्टूडेंट की लाइफ में वो टीचर भगवान बन जाता है। और जब वही टीचर उसे गुमराह कर देता है तो सर जिस दिन उस स्टूडेंट को एजुकेशन आती ना, उसे राक्षस समझ लेता है गुरु का महत्व, लेकिन यदि सही डायरेक्शन में होगा तभी महत्व है। उस बंदे को मैंने बोला कि यहाँ पे जो भी लोग आए हैं ये अपनी सारी चीजें छोड़ के आए हो, ये गुरु जी थे, कुछ लॉजिक छूट गया। तो वो बंदा पता क्या बोलता, अब उसे लग गया कि यार ये बंदा, अच्छा के बात क्या थी, 3 लाख वाली बात थी ना सर, है ना, अभी आपको रेस्ट दे रहे 5 मिनट में। 3 लाख वाली जो बात थी, 3 लाख वाली बात किसको समझ में आई होगी पूरी क्लास में? सबसे पहले गुरु जी को। किसको? उसने बोला नहीं भाई साहब, एक उठाए सर, 2 उठाए। अरे रुक तो जाओ, पहले उसका समझ तो लो फिर सर। अभिषेक तो साथ में थे नहीं कि गणित समझ में ना आती। उसने बोला गणित पढ़ाएंगे, ये तो हम तैयार हो गए। अच्छा ये तैयार मतलब यहाँ तो चलते ही नहीं, बोल दिया तो कल परसों बोले एक 28,000 का कोर्स था, 2.5 घंटे 3 घंटे क्या है, बोले लेना, तो अपन क्या बोलते? देखो सब ना हमारी तो कोई मतलब यार इज्जत ही नहीं, मतलब पढ़ा हमारा हजार की है वो, मतलब बोलते कि यार ले लो। अब अपन ने कहा सर समझ तो लो। उस बंदे को लगा, अब देखो ग्राहक कौन मिला सबसे पहला? अब वो बंदा जैसे 3 लाख की ट्रेनिंग देना, वो किसके पास जाएगा? अरे राजकुमार जी आइए सर, आप 4 लोग लेके आए। अरे आपका स्वागत है सर, और बताएं सर कैसा है? सर सीपीआर पढ़ा दीजिए। हाँ बिल्कुल। उन्होंने लैपटॉप खोला, बोले ऐसे सीपीआर लगा लेते, और आपको जो सीपीआर सीखना है वो 3 लाख वाली में। अब देखो लगा भी दिया, उससे कहा नहीं, अब बताओ सर, नींबू काट भी दिया, शिकंजी भी नहीं बना रहे, अब बताओ क्या होगा यार? पीने की इच्छा हो रही, क्या करेगा बंदा? गिनेगा ना। इनको रोक लिया नहीं तो ये गिन देते। मैंने कहा सर रुक जाओ, आप ललितपुर के हो, चढ़रऊ से चल के ललितपुर तक आए हो, दुनिया बहुत बदल चुकी है, मानवता नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ सिर्फ व्यापार चल रहे हैं। वहां से लौट के आए, और सर वहां से शायद लौट के आए तो उनमें सर आपने क्या बोला? कॉल देते। वो बंदा कसम खा के बोलता था कि हम कॉल कभी नहीं लेंगे, बोलता था कॉल कभी नहीं लेंगे। सर जब वो खुद ही नियम तोड़ा तो क्या पैसा बनेगा? उस बंदे ने कॉल दी, और अपन काय पे जाते? कॉल पे ही जाएंगे ना। जब अपन को समझ में नहीं आ रहा, पैसा बन नहीं रहा, तो काय पे जाओगे? कॉल पे ही जाओगे। कॉल पे जैसे ही गए तो सबसे पहली कॉल बहुत अच्छी चली थी, मजा आ गया था। स्टॉक था, क्या था सर? अजंता फार्मा। यस। देखा कितना अच्छे से याद है, ऐसी बजी थी, टाइम भी नहीं लगा था। अजंता फार्मा खुलते ही, अच्छा उसकी एक ही बात है, या तो खुलते ही बाहर करा देगा या खुलते ही सेल करा देगा। जिस कंपनी ने पूरा अच्छे से पैसा भर के दे दिया, उसका काम परमानेंट कर देता, ठोक के कर देता। अजंता फार्मा को उन्होंने बोला क्या करना था? क्या करना सर? अजंता फार्मा सेल कराया था। खुलते ही बोले सेल कर देना। सेल किया था शायद हम लोगों ने 1500 के आसपास, और भाई साहब उसी दिन स्टॉक ने 1580 का 8 घंटे के अंदर अच्छा देखो भाई, आप लोगों को बोलते ना, क्या नाम ऋतुराज जी, कितने स्टॉक पे ट्रेड करना? 1 2 5 10 20 10,000 रुपया दिखता हूं तब बोलते ना। वो इसीलिए बोलते सर ने शायद हमें ध्यान है 300-400 कितने थे?
कितने ही थे सर? देखो बता भी नहीं रहे कितने थे, बता दो, कोई से नहीं नहीं पूरी लॉट थी वो तो। देखा मतलब नीचे तो बात ही नहीं होती भाई साहब, सीधी लौट थी। अब यार नहीं गिनवा रहे कितने गए होंगे, 80 रुपए पर शेयर गए थे सर। 400 की लॉट होगी इसकी। अब जोड़ लेना यार, अच्छे से बची थी है ना, फीस जितनी लगी थी उससे दोगुने का लॉस हुआ था, बता दे इतना बता दिया आपको। अजंता फार्मा उसी दिन भाई बस शुरुआत हो गई थी प्रॉफिट यात्रा की। उस दिन दिमाग में कसम खा ली थी जिंदगी में ना कभी YouTube देखना है, ना किसी को फॉलो करना है, ना किसी से डिस्कस करना है, बस यदि मार्केट को सीखना है तो खुद सीखना है। उसी दिन से कसम खा ली थी और आज आपको भी यही कसम दिला के भेजेंगे, कभी मार्केट से रिलेटेड YouTube नहीं देखना, मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ नहीं सुनना, मार्केट से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट मार्केट के अंदर है प्लीज उन पे नहीं करना। यदि आपके लॉजिक पे आएगा तो खरीदना, आपके लॉजिक पे नहीं आएगा तो नहीं खरीदना, आपके लॉजिक पे आए तो सेल करो, नहीं आए तो नहीं करो। सिंपल सा लॉजिक हम लोग डिस्कस करते हैं और कोई लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पे जब प्रॉफिट यात्रा की शुरुआत हुई, लॉस अच्छे खासे हो चुके थे, किस्मत अच्छी थी। लॉकडाउन अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है यार, तो सबको पता है, इनसे पूछो कितनी जमीन डली, अच्छा है यार, साथ में बैठ के भी उसकी नहीं भजा रहे यार, उनसे पूछो, इनसे पूछो, इनकी तो ऐसी ट्यूशन नाम की चीज ही नहीं बची। इसके लिए अच्छा है, इसके लिए प्रॉफिट के लिए अच्छा है। अरे जे देखो सुनो, ये पता मक्खन मलाई नहीं लगाओ, हाँ प्रॉफिट के लिए अच्छा है। पहले उसमें तो बताओ जिसमें हो, जहाँ अभी अपनी जिंदगी के सारे कर्म कर रहा है। तो इन चीजों के लिए खराब था, लेकिन रियल में जैसा आप लोग बोल रहे हो, आप लोग बिल्कुल सही है। और लॉकडाउन हमारे लिए जीवन के अंदर एक वरदान साबित हुआ, सर के जीवन में वरदान साबित हुआ। यदि लॉकडाउन नहीं होता तो रियल में प्रॉफिट यात्रा की शुरुआत नहीं होती। विश्वास करो, आप अच्छे खासे लॉस करे बैठे व्यक्ति हैं, लेकिन अब पिछले जो 6 महीने की जर्नी के अंदर रहा है, सारा लॉस कवर कर चुके हैं और बहुत अच्छा इनकम भी जनरेट कर चुके हैं। लेकिन उस दौरान जब ये बात आई कि यार यहाँ मार्केट में लोग बोलते हैं कि ये चोर है, जुआ है, लोग नहीं आते हैं, कोई ना कोई लॉजिक होते हैं, तो इन सारे लॉजिकों को लेके एक भ्रम था कि यार कैसे लोगों की बातों को ये सही किया जाए कि वो ये कर लें कि उन्हें प्रॉफिट बनने लगे। तब उस दौरान क्या करते थे हम लोग, अपनी ट्रेडिंग करते थे, लेकिन एक एक दो शेयर अपनी जो स्ट्रेटजी बनाई थी उन स्ट्रेटजी के अंदर सर छोड़ देते थे, एक एक दो शेयर को चेक करने के लिए, और शाम को 3:30 पे वो पोजीशन काटते थे। जो चीजें सही हुई उन चीजों को निकाल के और यहाँ पे 2 दिन की बात टेस्ट किया मतलब। यस, और ये इसकी प्रत्यक्ष एग्जांपल, क्योंकि ये ना हमारे साथ में कंटिन्यू रहे हैं सर। कई बार आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, एक बजाज फिनसर्व लेके दिन भर बैठे रहे, मारुति लेके बैठे रहे, और इनको भी सुनो लॉस हो रहा था, फिर भी इनको बार बार एक ही चीज बोली, भाई एक शेयर में करो पैसे नहीं डालो, एक शेयर में करो पैसे नहीं डालो। पूछ लो जो भी साथ में था उनको यही बोलते थे कि एक शेयर लेके और अभी सीख लो। 10,000 से आपकी जिंदगियां नहीं लुटेंगी, लेकिन 10,000 से सीख जाओगे तो 10 करोड़ रुपए बनाने वाले इंसान बन जाओगे। लेकिन लोग सीखते नहीं है। वहां से ये सारा प्रॉफिट यात्रा का जन्म हुआ, और जो प्रॉफिट यात्रा की जर्नी के अंदर हमें पूरा सिखाने वाले वो आदरणीय राम कुमार जी थे। अभी हम आपको 5 मिनट का रेस्ट दे रहे हैं, उसके बाद सर की जानकारी और उसका फिर हम मार्केट की एजुकेशन को स्टार्ट करेंगे। तो अभी आपके 5 मिनट का रेस्ट है। 5 मिनट में आप लोग जो फोन लगाने हो, बात करने हो, जो भी करना